जैसा कि सर आजकल के टाइम पे अगर आप देखें जो युवा है उन्हें शायद योगा का इतना एक्सपोज़र नहीं है और वो जिम के पीछे ज़्यादा भागते हैं, जिम में सिक्स पैक्स बना लिए, कट्स बना लिए। बट मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें बहुत अपनी जगह पे अपना महत्व रखती हैं। आपके अनुसार आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें क्या है कि योगा किस प्रकार से यूथ की हेल्प कर सकता है? सबसे पहली चीज़ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि जिम आपको कह रहा है कि आप अपने फिजिकल बॉडी पे ध्यान दो, आप मसल्स बनाओ, आप जो भी एक्सरसाइजेस करते हैं, वेरी ब्यूटीफुल राइट ऑन इट्स ओन। जिम इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल, वेरी ब्यूटीफुल। योगा केवल फिजिकल बॉडी तक लिमिटेड नहीं है। दिस इज़ व्हाट द मेजर डिफरेंसेस। ये जो जिम हम लोग कर रहे हैं, और क्या मैं जिम को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। जो भी लोग जिम जाते हैं बिल्कुल जाएं। कुछ ना करने से बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। Correct. क्या आप करें, एक्सरसाइज करें, कार्डियो करें, मसल्स बनाएं, आप अपने डेड लिफ्ट जो भी करते हैं आप वो करें आप ये। बट डू नॉट कंपेयर योगा विद जिम। योगा में एक आसन जो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं ना, वो एक दिस मच पार्ट ऑफ योगा, ओनली दिस मच पार्ट ऑफ योगा। अगर मैं बोलूँ 196 जो योग सूत्र दिए हैं पतंजलि ने, 196 योग सूत्र, उनमें से केवल 3 हैं जो आसन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3 योग सूत्र आसन को डेडिकेट कर रहे हैं, बाकी सब वो बात कर रहे हैं मन के बारे में। मन के बारे में, सांसों के बारे में, सेंसेस के बारे में, आपके चित्त की वृत्तियों के बारे में, वो सब सारा उसी के बारे में बात कर रहे हैं। केवल 3 जो हमारे सूत्र हैं वो डेडिकेटेड हैं आसन के लिए, राइट। तो जो योग है दैट इज़ अ वे ऑफ लिविंग। वो केवल एक एक्सरसाइज नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि योगा इज़ अ प्रैक्टिस। योगा इज़ नॉट अ प्रैक्टिस, योगा इज़ अ लाइफ स्टाइल। देयर कैन बी प्रैक्टिसेस इन योगा, राइट। लेकिन ऑल एंड ऑल योगा इज़ अ लाइफ स्टाइल। आप जितनी बारी सांस ले रहे हैं ना, आपको योगा जीना है, राइट। आप जितनी बारी सांस ले रहे हैं देयर शुड बी योगा विद इन इट, राइट। आप वो योग है, आप सांस ले रहे हैं वो योग है आपका। सो अगर आप पढ़ने चलेंगे इसको, योग सूत्रों को अगर आप पढ़ने चलेंगे ना, उसमें लिखा है सूत्र नंबर पहले चैप्टर के सूत्र नंबर 14 में लिखा है कि आपको ये जितनी भी प्रैक्टिसेस बोली गई हैं, हम लोग नाउअडेज हम लोग मेजरली अष्टांग योग या राजयोग जो बोलते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 अलग अलग प्रैक्टिसेस आती हैं, राइट। ओके, अब देखो गोल क्या है योग का। पतंजलि कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध, कि चित्त की वृत्तियों को रोकना ही होगा, राइट। ये चंचल जो मन है ना, इसको रोक दिया, इसको एक जगह पे रख लिया ना, इसको एक जगह पे फोकस कर लिया, दैट इज़ योग फॉर यू। कि इट मीन्स कि अगर मैं 100% यहाँ पे प्रेजेंट हूँ माइंड एंड बॉडी के साथ, मैं योग में हूँ। आप यहाँ पे प्रेजेंट है माइंड एंड बॉडी के साथ, आप योग में हैं, राइट। अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी आप सुन रहे हो, आपका ध्यान इधर है, मेरा ध्यान बोलने पे है, कुछ भी नहीं आ रहा दिमाग में। मैं जैसे ही बोलना बंद कर दूंगा ना, आपके दिमाग में 1000 चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, या मेरे खुद के दिमाग में 1000 चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, राइट। सो योग क्या है कि बीइंग ऑन द प्रेजेंट मोमेंट विद माइंड एंड बॉडी टुगेदर, ये योग है। अब योग में पतंजलि ने कहा कि चित्त की मन को कंट्रोल कर लिया, शांत कर लिया, तो दैट इज़ योग। अब मन को शांत करना इतना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने एक प्रैक्टिस नहीं दी। उन्होंने केवल ये नहीं बोला जिम जाओ तो मन शांत हो जाए, उन्होंने 8 अलग अलग प्रैक्टिस दी कि यम भी फॉलो करना है तो नियम भी करना है, तो बॉडी पे भी ध्यान देना है, आसन से तो ब्रीदिंग पे भी देना है, तो प्रत्याहार से सेंसेस पे भी ध्यान देना है, तो कॉन्सेंट्रेशन भी है, देन मेडिटेशन, देन फाइंड। ना आसान नहीं है इसको कंट्रोल करना। सो जिम इज helping you taking care of the physical body, where yoga is helping you to take care of the physical body, breathing, senses, and ultimately your mind. प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, राइट। ओके, आप अभी यहाँ पे प्रेजेंट है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगर आप 100% प्रेजेंट है, प्रॉब्लम कहाँ से आएगी? थोड़ी देर में ख्याल आएगा EMI भरनी है यार, वो प्रॉब्लम थी, तो ख्याल से प्रॉब्लम आई, राइट। और मे बी एक थॉट आएगा, एक मेमोरी आएगी पिछले साल की या उससे पहले की, जहाँ पे कुछ बुरा हुआ था, राइट। कि यार किसी ने याद दिला दी पुरानी कोई मेमोरी, यार दिल टूटा था कभी कॉलेज वॉलेज में कुछ भी हुआ था, तो वहाँ पे आगे डिप्रेस हो गया, राइट। कहाँ से? यहाँ से वो हो चुका है। कोई चीज़ है जो होने वाली है, शायद ना भी हो, वो सोच के आपके दिमाग में। सो अल्टीमेटली योगा बोलता है देयर इज़ नो पॉइंट मेकिंग योर बॉडी फ्लेक्सिबल व्हेन द माइंड इज़ नॉट फ्लेक्सिबल। आप क्या कर लोगे इस तरीके से टांगे स्ट्रेच करके या अपसाइड डाउन रह के, राइट। आपको अल्टीमेटली लोगों के साथ रहना है। आपको अल्टीमेटली आप मैट में कितनी देर रह लोगे? 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, 4 घंटे, अरे 6 घंटे मान लो, बाकी 18 घंटे का आपका रहना तो लोगों के साथ है, सोसाइटी में है ना। रियल योगा यहाँ स्टार्ट होता है। करेक्ट। वो कोई पॉइंट ही नहीं है कि अगर आप वो योग आप मैट में कुछ भी कर रहे हो, अपना एक्सरसाइज कर रहे हो, और बाहर जाके आप यम नियम फॉलो नहीं कर रहे हो, बाहर जाके आप लोगों से रूड बिहेव कर रहे हो, या नॉन वायलेंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, या लोगों से ऑनेस्ट नहीं हो, या जेलसी लेके बैठे हो, नहीं है। दिमाग तो ऑलरेडी ख़राब है।
आप बॉडी को तो कर लोगे, यहाँ खराब है, यहाँ खराब होगा तो बॉडी में अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। सो हमको केवल इस पे ध्यान नहीं देना है, इसके साथ साथ हर किसी चीज़ पे ध्यान देना है। दैट इज योग ऑल अबाउट। अब सूत्र नंबर 14 में पहले चैप्टर में पतंजलि ने बोला है कि आपको जो प्रैक्टिसेस करनी है ना अष्टांग योग के जो भी, वो आपको लॉन्ग टाइम अनइंटरप्टेडली एंड विद बिलीफ करनी है। कि आप आज शुरू कर रहे हैं ना योग अपनाना अपनी ज़िंदगी में, पीछे नहीं देखना है। सवाल नहीं आना चाहिए कि कब तक मुझे इस तरीके से योग अप्लाई करना है मेरी लाइफ में, राइट। ये कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई पीएचडी नहीं है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का। ये आपकी लाइफ स्टाइल है। कभी भी सवाल आए ना कि कब तक मुझे योग अप्लाई करना है मेरी लाइफ में, जस्ट वन आंसर इज देयर, एज लॉन्ग एज यूर ब्रीदिंग। जब तक सांसें चल रही है ना तब तक, राइट, ओके। और अनइंटरप्टेडली मतलब कि आपको पूरी लाइफ में योग लेके जीना है, लेकिन उसमें भी गैप नहीं करना है, राइट। बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते हैं यहाँ पे, स्पेसिफिकली फॉरनर्स आते हैं ना, हम लोग पूछते हैं इंट्रोडक्शन में कि आप लोग कितने साल से योग प्रैक्टिस कर रहे हो, कि 10 साल से ऑन एंड ऑफ। व्हाट डू यू मीन बाय ऑन एंड ऑफ? डू यू ब्रीद ऑन एंड ऑफ? आप सांस लेते क्या ऑन एंड ऑफ, कि आज लेते कल नहीं लेते, चलो, राइट। तो ऐसे कैसे ऑन एंड ऑफ हो गया? आपका कॉन्शियसनेस तो ऑन ही है ना, कॉन्शियसनेस तो नहीं बंद कर दिया आपने। या तो फिर आप ऐसे बोल रहे हो कि चलो आज योग कर लिया तो कल अनकॉन्शियस रहते हैं, उसके बाद परसों योग कर लें। कॉन्शियसनेस तो ऑन ही है। कॉन्शियसनेस ऑन है, आप योग अप्लाई नहीं कर रहे हो तो वो नेगेटिव चीज़ों में भाग जाएगा। करेक्ट। इस दुनिया में नेगेटिविटी ऑलरेडी है। आप कुछ नहीं करोगे ना, नेगेटिव बन जाओगे। नेगेटिविटी अपने आप अट्रैक्ट कर लेती है। टू बी पॉजिटिव यू विल हैव टू डू समथिंग। नेगेटिव होने के लिए कुछ करने की जरूरत है, आप बैठे रहो, नेगेटिविटी अपने आप आ जाएगी। बट पॉजिटिव रहने के लिए आपको आपको एक पाथ पे चलना पड़ेगा कंटिन्यूसली, एंड दैट इज़ व्हाट योगा इज ऑल अबाउट। सो आपको अनइंटरप्टेडली विद बिलीफ और लॉन्ग टाइम प्रैक्टिसेस करनी है हर एक चीज़ की। अपना बिहेवियर सही करना है, अपने रिलेशनशिप सुधारने हैं, फिजिकल बॉडी पे ध्यान देना, प्यूरिफिकेशन करना है, षटकर्मा जो हम लोग करते हैं प्रैक्टिसेस, प्यूरिफिकेशन प्रैक्टिसेस करनी है आपको, एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करना है, कंटेंटमेंट प्रैक्टिस करना है, कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन प्रैक्टिस करना, तपस जो हम लोग बोलते हैं, राइट। ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस करनी है विच इज़ मॉडरेशन, राइट। नॉन स्टीलिंग, ऑनेस्टी प्रैक्टिस करना है आपको, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम, सेंसेस पे कंट्रोल करना है, एंड देन अल्टीमेटली विल बी एबल टू गेन कंट्रोल। कोई कंपैरिजन ही नहीं है, राइट। Gym is very very beautiful. Gym is very very beautiful, very very helpful for physical body. But this is the way of living. This is an exercise. This is a way of living. करेक्ट। So I hope वो जो यूथ हमारा है वो इस डिफरेंस को समझ पाएगा। आप करें बिल्कुल, आप मस्कुलर बने, अच्छा लगता है, आपके कपड़े बिल्कुल फिट होते हैं, आप एक अच्छी पर्सनालिटी लेके चलते हैं। जब अच्छी पर्सनालिटी होती है तो आपकी बातों का महत्व भी बढ़ जाता है उस तरीके से, राइट, ओके। बट वो कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने पर्सनालिटी अच्छी बना ली लेकिन इंटेंशन आपका लोगों को हर्ट करना है। नो, यू आर इन अ रॉन्ग पाथ, राइट। आप यहाँ से हम्बल रहें, आप कहीं भी पहुँच जाए, आप करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, चाहे आपकी 6 पैक्स बन जाए, आप मस्कुलर बन जाए, यहाँ से हम बन रहे हैं, करेक्ट। राइट। सो दैट इज़ योग।